उसके जीवन में कौन प्रवेश करता है? भक्ति प्रवेश करती है। और आज लंकनी क्या कह रही है भगवान हनुमान जी से कि हे हनुमान, हे तात, स्वर्ग का सुख से भी बड़ा सत्संग का सुख होता है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। और आज मैं तुम्हारे साथ बैठ करके सत्संग कर रही हूँ। मैं बहुत धन्य हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे तुम्हारे दर्शन करने को मिले। मैं अपने नेत्रों से तुम्हारे साक्षात दर्शन कर रही हूँ। हनुमान, जाओ, जा करके निश्चित हो करके तुम लंका में प्रवेश करो, वहां तुम्हें माता सीता जी अवश्य मिलेंगी। लंकनी के वचन को सुन करके प्रभु सी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपत सिंधु अनल सित लाई। नगर में प्रवेश कर रहे हैं कौन? हनुमान जी। लंकनी तो अब साथ दे रही है कि हे हनुमान, निश्चिंत होकर के लंका में प्रवेश करो। तो हनुमान जी अपने हृदय में उस कौशलपुर राजा भगवान रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण करके भगवान राम को स्मरण करके कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? लंका में। अति लघु रूप धरयो हनुमाना, पैठ नगर सुमिरी भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जाता अग्नित जोधा। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके क्या कर रहे हैं? मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा। जब अंदर प्रवेश करते हैं लंका में तो क्या देख रहे हैं कि चारों ओर मंदिर नजर आ रहा है। उनको मंदिर मंदिर दिख रहा है। किसको मंदिर कह रहे हैं? रावण के महल को मंदिर कह रहे हैं हनुमान जी। एक एक भवन को वो झांक झांक करके देख रहे हैं कि कहाँ माता सीता जी को छिपाया गया है। एक एक महल को झांक रहे हैं। तो हनुमान जी क्या देख रहे हैं? अरे यहाँ तो सबके अंदर मंदिर है, सब लोग चारों दिशा में मुझे मंदिर दिख रहे हैं। तो हनुमान जी किसको मंदिर कह रहे हैं? रावण के महल को मंदिर नहीं कह रहे हैं। वहां देख रहे हैं कि यहाँ जो स्वयं राज्य करता है लोग उसे भगवान पूजते हैं। रावण को लंका का भगवान माना जाता है। वहां रावण को भगवान के रूप में पूजते थे। तो हनुमान जी ने सोचा यहाँ तो सारे लोग अपने ही आप को बड़ा भगवान समझते हैं। यहाँ तो हर लोगों के हृदय में मुझे देह मंदिर दिखने को मिल रहा है। रावण अपने आप को ही भगवान मानता था, इसलिए रावण को देह मंदिर कहा कि ये तो अपने शरीर को ही भगवान मानता है, वो किसी और को भगवान नहीं मानता था। वो रावण अपने आप को ही भगवान मानता था। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए तो वही कह रहे हैं हनुमान जी, यहाँ तो सारे लोग अपने आप को भगवान कहते हैं। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने भी लिखा कि मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखी जहता अग्नित जोधा। वो सारे योद्धाओं को मंदिर कह रहे हैं कि ये सारे लोग अपने आप को देह मंदिर मानते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं, अपने ही मंदिर का भगवान मानते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ। हनुमान जी एक एक भवन को झांक झांक करके देखते हैं। तो कहाँ पहुंचते हैं? सयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहना देखी बैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहा भिन्न भिन्न बनावा। सयन किए देखा कपि देखा। हनुमान जी एक एक बारी बारी से कक्ष को झांकते तो एक एक कक्ष ऐसा निकलता है जो किसका कक्ष रहता है? रावण का। रावण अपने कक्ष में शयन कर रहा है। किसके साथ? मंदोदरी के साथ। अच्छा, अभी तक हनुमान जी ने माता सीता जी को देखा नहीं है कि माता सीता जी कैसे दिखती है। तो हनुमान जी जब झांकते तो रावण को देखते हैं, समझ जाते भाई इतना बलशाली, अच्छा हट्टा कट्टा है रावण। तो वो समझ जाते ये जरूर रावण का महल है, ये जरूर रावण का कक्ष है। लेकिन इसके बगल में जो नारी सो रही है, जो स्त्री सो रही है, ये बड़ी सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर रहती है। रामचरितमानस में 4 स्त्रियां बहुत सुंदर है। सबसे पहले तो हमारी माता सीता जी, उसके बाद दूसरे नंबर में मंदोदरी आती है, तीसरे में शूर्पणखा आती है। तो ये 3 स्त्रियां रामचरितमानस में सुंदर मानी जाती है। शूर्पणखा जब अपने शरीर को बदल करके आती है, अप्सरा का रूप धारण करती, तो वो सबसे सुंदर दिखती, सबसे सुंदर। इसलिए शूर्पणखा को भी सुंदर की श्रेणी में लाया गया, लेकिन सबसे सुंदर माता सीता है। और पूरे लंका नगरी में सबसे सुंदर यदि कोई है तो वो रहती है मंदोदरी। तो हनुमान जी मंदोदरी को देखते हैं तो हनुमान जी को लगता है कहीं यही तो माता सीता तो नहीं।
फिर थोड़ी देर विचार करते हैं, फिर बड़े ध्यान से देखते हैं मंदोदरी के चेहरे को। मंदोदरी उस समय शयन कर रही है, रावण और मंदोदरी दोनों शयन कर रहे हैं। तो हनुमान जी बड़े ध्यान से मंदोदरी के चेहरे को देखते हैं, फिर मन में विचार करते, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी माता सीता नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ये माता सीता होती तो इनके चेहरे में ये संतोषजनक चेहरा नजर नहीं आता। मेरी माता सीता तो प्रभु राम के बिना सो ही नहीं सकती, उनके विरह में वो तो रो रही होगी, लेकिन ये स्त्री तो बड़े आराम से सो रही है, वो भी रावण के बगल में। और यदि रावण ने जबरदस्ती माता सीता जी को भी सुलाया होगा तो इस प्रकार से माता सीता जी संतोषप्रद होकर के तो नहीं सो रही होती। तो हनुमान जी वहां पर कॉमन सेंस लगाते हैं कि ये मेरी माता सीता नहीं है, ये जरूर रावण की पत्नी है। तो ये चीज हमारे अंदर भी होना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति को पहली बार देखें तो पहली बार में ही उसके चरित्र पर आप निर्णय नहीं कर सकते। जब तक आप उसके बारे में सोच नहीं लेते, विचार नहीं लेते, तब तक आप किसी व्यक्ति की अवधारणा को अपने अंदर नहीं ला सकते। आज हनुमान जी मंदोदरी को देखे, लेकिन मंदोदरी पर पहले विचार विमर्श किया कि वाकई में है कि नहीं, अपने बुद्धि का प्रयोग किया, तर्क वितर्क किया। तो ये तर्क वितर्क भी हमें हनुमान जी के चरित्र से देखने को मिलता है कि हम यदि किसी व्यक्ति को देखें तो हमारे अंदर भी कैसे तर्क वितर्क होना चाहिए। हनुमान जी ने तर्क वितर्क किया और पहचाना कि ये मेरी माता सीता नहीं हो सकती, ये रावण की पत्नी ही है। अब थोड़ी देर बाद आगे और जाते हैं तो क्या देखते हैं, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक ऐसा कक्ष आता है जो मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है हनुमान जी को। उस मंदिर के आगे एक और रा लिखाया है और दूसरी ओर म लिखाया है, ऊपर में शंख चक्र का चिन्ह है। और अंदर जब हनुमान जी झांक करके देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का जो धनुष बाण है वो अंदर में सुशोभित है, उसका अंकित चिन्ह वहां पर है। प्रभु रामचंद्र जी की चरण पादुका वहां पर स्थापित है, अर्थात उनका जो चिन्ह है वो अंकित है। और चारों ओर वृंदा माता है। वृंदा माता कौन है? तुलसी महारानी। तुलसी का पौधा लगा है। हनुमान जी तुलसी के पौधे को देख करके, ऊपर में राम लिखा देख करके, शंख चक्र देख करके, अंदर धनुष बाण अंकित सुशोभित देख करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते। अरे रावण की नगरी में ये कौन है जो मंदिर बना करके रखा हुआ है, ऊपर में राम नाम को लिखा है। चलो कोई तो है मेरे अलावा जो यहाँ प्रभु राम के भजन को गाता है, भगवान राम की भक्ति करता है। उसके बाद हनुमान जी ने सोचा भाई ये रावण की नगरी है, मोह की नगरी है, माया की नगरी है, कहीं रावण ने मुझे भ्रमित करने के लिए ये मंदिर को तो नहीं बनाया है। तो हनुमान जी विचार कर ही रहे होते कि उस समय ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। हनुमान जी रात्रि में प्रवेश किए थे, छानबीन करते करते कितने बज गए? ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया। रात्रि के 4 बज रहे, सुबह के 4 बजे होते हैं कि आवाज आती है। और क्या आवाज आती है? अंदर से, उस कक्ष के अंदर से विभीषण की आवाज आती है, श्री राम श्री राम श्री राम। हनुमान जी जैसे उस श्री राम को सुनते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और आइए एक भजन तत्पश्चात आगे की कथा को हम जानने का प्रयास करें।